अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई एक बार फिर संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं और एक और धमाकेदार इंटरव्यू लेके हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो वेलकम टू अभिमन्यु मूवीज मैडम। मेरा सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैं आपकी अपनी संजू। लास्ट टाइम जो मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, तो मैं और कुछ बातें करना चाहती थी जनता से, इसलिए मैंने सर को बुलाया और मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जी तो भाई पहला जो इंटरव्यू हुआ था वो बहादुरगढ़ के एक पार्क में हुआ था। आज हम संजू जी के पार्लर में आए हैं। ये जहाँ हम बैठे हैं आप पीछे साइड देख सकते होगे पार्लर है और वो संजू जी इस पार्लर की ओनर हैं। तो मैम यहाँ पार्लर में जिन लड़कियों की शादी होती है सिर्फ वही मेकअप वगैरह कराने आती हैं या आप सिखाते भी हो, क्या क्या मैटर? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। मेरी एनजीओ का नाम श्याम सखी सेवा समिति एनजीओ है। मैं अपनी एनजीओ के अंदर बच्चों को सिलाई, पार्लर, डिजाइनिंग, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, तो उन बच्चों को हम सिलाई सिखाते हैं ताकि लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं और हाथ का हुनर सीख लें। क्योंकि शिक्षा साथ छोड़ देती है, हुनर कभी साथ नहीं छोड़ता है। और जो अगर हम सिलाई या पार्लर जैसा काम सीख लेते हैं, तो हम कोई भी अपना बिजनेस, कोई भी अपनी शॉप खोलकर अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा पार्लर खोल रखा है अपना, जिसके अंदर मैं बच्चों को सिलाई और पार्लर फ्री सिखाती हूँ, जिससे मैं कोई फीस नहीं लेती हूँ। कुल हमारी एक छोटी सी फीस होती है, जो कि जिससे बच्चा ये सोचता है कि भाई हाँ, मैं रेगुलर कंटिन्यू आऊँ और मैं सीखूँ। तो जैसे जो भी बड़े बड़े पार्लरों की जो फीस वगैरह होती है, मैं किसी का बहिष्कार नहीं करना चाहती। सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। कि मेरे पास कुछ नहीं है हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरे पास एक हुनर है जो मैं बांट सकती हूँ और दे सकती हूँ लोगों को। और मैं उसी हुनर के माध्यम से मैं अपने समाज में, अपने एरिया में जहाँ पर मैं रहती हूँ, मैं बच्चों को सिलाई और पार्लर और हेयर कटिंग, कपड़ों की कटिंग करना, बुटीक खोलना, पार्लर खोलना, उस सभी में आगे लेकर जाती हूँ। अच्छा, जैसे आपने एक बात कही थी पिछले वाले इंटरव्यू में कि आप कुछ रोज के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने समाज में गए थे। वो कैसे गए थे? क्या आपको जबरदस्ती लेके गए थे, अपनी मर्जी से गए थे तो क्यों गए थे और वापस कैसे आए? देखो, मैं ये बोलना चाहती हूँ आज कि मैं नहीं जाना चाहती पास्ट में। जो हुआ सो हुआ, एक वो बीता हुआ कल था। और मैं अपने आज में ये कहना चाहती हूँ कि मैं किन्नर नहीं हूँ। मैं अपने आप को किन्नर नहीं मानती हूँ और मैं किन्नर नहीं हूँ। मैं एक कंप्लीट लड़की बन चुकी हूँ। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। और जो माँ बन जाती है वो किन्नर नहीं होती है। मैं माँ हूँ। और मेरी मेरे पास हजारों लड़कियां काम सीख कर जा चुकी हैं। और आज भी लड़कियां काम सीखने के लिए आ रही हैं और मैं काम सिखा रही हूँ। और जो एक ये किन्नर शब्द, मैं नहीं हूँ, मैं किन्नर। वही आज स्पेशल इंटरव्यू में संजू जी ने एक बात बोली है, दो तीन बार बोली बैक टू बैक, नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं किन्नर। और क्या आपको किन्नर वर्ड अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे किन्नर वर्ड अच्छा नहीं लगता और मैं हूँ ही नहीं मैं किन्नर, तो मैं किन्नर वर्ड क्यों सुनूंगी? मैं नहीं हूँ मैं किन्नर। क्योंकि मैं अपना काम करती हूँ, मेरे पास एक लड़की है और आज मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। ठीक है। और मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी चीज़ की। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो मैं इस वर्ड से, मुझे वो वर्ड ही यूज़ नहीं करना है। तो मैं नहीं बोलना चाहती और मैं नहीं हूँ। और लास्ट टाइम मैंने कुछ बातें मैंने बोली थी, मतलब कि उन लोगों के खिलाफ, या किन 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 लोगों के खिलाफ? किन्नर लोगों के खिलाफ। और तो मैं उनके लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। मुझे सिर्फ मैं इतना, मेरा मेन मोटिव था बोलना लोगों के लिए, कि अगर हम, एक हुनर एक चीज़ ऐसी होती है जिससे हम सीख सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। बस मेरा मैसेज था। और आज मैं अपना पार्लर के अंदर बैठी हूँ। एक मैं यहाँ की ओनर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात, ये मैं एक माँ हूँ, जो मुझे वो भी अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ इतना ही मैसेज देना है लोगों को, कि अपने आसपास कोई भी कुछ भी गलत हो या गलत हो रहा हो, उस चीज़ को रोको और उसको परेशान मत करो और आगे बढ़ने दो।
एक बात है मेरे मन में, मैं पूछ ही लेता हूँ। क्या कोई किन्नर फ्रेंड है आपकी, या कोई किन्नर आपका फ्रेंड है? सही सही जवाब देना। किन्नर मेरी कोई फ्रेंड नहीं है अब, और अब ना का मेरा कोई मतलब, फ्रेंड है। अब का मतलब, यानी कि पहले था। मेरे किन्नर मेरे फ्रेंड्स रहे हैं पहले, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी अच्छाइयाँ हम लोगों को दे सकते हैं। तो मैं लोगों की सोच बदलना चाहती थी और चाहती हूँ। अगर कोई नहीं बदलना चाहता तो मैं उस रास्ते से हट जाती हूँ। क्योंकि मेरा ये कहना है कि मैं अच्छाइयाँ बाँटना चाहती हूँ, लोगों की सोच बदलना चाहती हूँ और अच्छा करना चाहती हूँ। अगर मेरी अच्छाई कोई नहीं मानता है और कोई नहीं सुनता है, तो हट जाओ उस रास्ते से, तो दोस्ती खत्म। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी ताली बजाई जैसे वो किन्नर लोग बजाते हैं? मैं एक नॉर्मल लाइफ़ जीती हूँ, अपनी पहले फैमिली के पहले साथ में पहले रहती हूँ। कभी 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 मेरा लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें यही बताया था कि मैं ताली के खिलाफ हूँ और मैं ताली नहीं बजाती हूँ और मैं क्यों बजाऊँगी ताली। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगी सर मैं आपको कि मैं एक अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है, मेरी पूरी फैमिली है और मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं तो हूँ ही नहीं किन्नर, तो मैं ताली क्यों बजाऊँगी? अच्छा, जब आपका लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था हमारे चैनल पर, तो बहुत सारी फ़ोन कॉल हमारे पास आए। हमें संजू किन्नर का नंबर चाहिए, हमें संजू का नंबर चाहिए, हमें उससे सिंपैथी है, हमें उनसे मिलना है, हमें उसको काम देना है, हमें उसको बधाई देनी है, हमें उससे शादी करनी है, बहुत सारी बातें। क्या बोलोगे उनको? मैं सबको बोलना चाहूँगी एक चीज़ और, मुझे किसी की सिम्पैथी की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे सिर्फ़ इतना मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी आपके आस-पास में हो, कोई गरीब है या किसी की मदद करो। बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो। और जिसने ये बोला कि मुझे शादी करनी है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, शादी कोई खेल नहीं होता है, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ़ जीना चाहता है। हर किसी को अपनी लाइफ़ जीने का अधिकार है और आगे बढ़ने का अधिकार है। ध्यान देख के बोलो। अगर हमारी लाइफ़ में हम खुशियाँ चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ़ हम कैसे भी जिए। मेरे को ये कहना है कि अगर कोई भी औरत 4 शादी करती है या 3 शादी करती है, तो उसकी खुद की मर्ज़ी नहीं होती। कोई नहीं चाहता कि मैं लाइफ़ में बार-बार अपने साथ में खिलवाड़ करूँ, और खिलवाड़ जो उसके साथ में होता है, तो कोई उसका दुःख दर्द नहीं समझ सकता, सिर्फ़ लोग बोल सकते हैं। मुँह सबके पास है बोलने का, लेकिन दर्द तो उसी के अंदर जो बीतती है। आपने पहले बताया भाई, 2 बार किसी के साथ रिलेशन बनाए या शादी टाइप ही किया, आपने शादी की तरह ही रहे हो, हुँ, हुँ। सक्सेस नहीं हो पाए। 2 बार आप इस मामले में फेल हो गए। चाहे चीट उनने किया, चाहे चीट आपने किया। आपने बोला उनने किया, के मेरा पक्ष दूसरा के हो, है ना? क्योंकि हमने दूसरा पक्ष तो सुना ही नहीं, लेकिन हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते अपने चैनल पे। आप भी बोल रहे हो कि मैं किसका नाम नहीं लेना चाहती। क्या 2 बार फेल होने के बाद में तीसरी बार इतनी हिम्मत है आप में? हाँ सर, मतलब है, पूरी पावर ले रहे हो इस मामले में? पूरी पावर समाज के सामने, पूरी पूरी पब्लिक के सामने बहुत जल्द मैं शादी करूँगी। जी। तो जो आपने बेटी जो गोद ली हुई है, क्या मतलब अगले से सारी बातों की खोल होगी कि भाई बेटी है मेरे पास, वो भी साथ लेके आऊँगी? आज मैं उसके साथ मतलब रिलेशन में हूँ, शादी नहीं हुई है, रिलेशन में हैं हम लोग। और उनको पता है कि मेरे पास बेटी है, मेरी पूरी फैमिली जानती है, उसकी पूरी फैमिली जानती है, समाज के सामने हम लोग रहते हैं। एक साथ? जैसे एक ऐज़ अ दोस्त रहते हैं, ऐसे अप डाउन बातचीत करनी, आना-जाना रहता है। दिल्ली में आए थे मुंडका में। मुंडका में आने के बाद में संजू जी से मुलाकात हुई। इनके पार्लर में आके इनसे बात करी और इंटरव्यू स्टार्ट किया। इस इंटरव्यू में हमने क्या देखा कि संजू जी काफ़ी बदली-बदली नज़र आई पहले इंटरव्यू से। जो हमने उस दिन पार्क में जो बातें की थी, उसमें और आज में बड़ा डिफरेंट है। इनके सुर है ना, वो थोड़े बदले हुए हैं आज। वो आपको कैसे लगे? ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। मैंने जो वर्ड अभी बोले हैं, वो संजू जी ने अच्छे से सुने हैं और स्माइल करने लग रही है। तो पक्की बात है, वो बोलेंगे ज़रूर। जी। देखो, मेरा सिर्फ़ यही कहना है सर आपसे कि लाइफ़ जीने का हर किसी को अधिकार है। और लेकिन ह सुर बदलने का नहीं।
नहीं, सुर बदलना नहीं होता, मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगी। लेकिन लाइफ़ जीने का हर किसी को अधिकार है और मैं अपनी लाइफ़ जीना चाहती हूँ सक्सेसफुल और मैं जी कर दिखाऊँगी, इतना आत्मविश्वास है मेरे अंदर, मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। चलो इनको थोड़ा सपोर्ट किया जाए। भाई थैंक यू। मुंडका में मुबारकपुर में इनका पार्लर है। नंबर तो शो नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी परेशान हो जाते हैं नंबर देने के बाद में। मुंडका में प्रॉपर एड्रेस मेरे हिसाब से संजू जी बताएंगे तो बेटर रहेगा जी। मैं एड्रेस अपना बताना चाहूँगी, मेरा मुंडका के पास मुबारकपुर में मेरा पार्लर है और मैं एक चीज़ और क्वेश्चन करना चाहूँगी आप सभी से, क्या मैं अपनी लाइफ़ जीना चाहती हूँ? क्या मैं लाइफ़ नहीं जीऊँ या मतलब कि मैं यहीं की यहीं रुक जाऊँ? अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? कमेंट करके बताइए भाई, कमेंट करके बताइए संजू जी ने तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और भाई मेन मोटिव इनके पार्लर वाला है। मुबारकपुर में इनका पार्लर है, मुंडका के पास मुबारकपुर में, दिल्ली में इनका पार्लर है। आप आके कोई भी यहाँ पार्लर का काम सीखना चाहे, सिलाई का काम सीखना चाहे, बुटीक का काम सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिखाते हैं और आप आ सकते हो। हाँ जी सर, मैं बच्चों को फ्री में काम सिखाती हूँ और मेरा सिर्फ़ यही है कि जो भी मेरे आस-पास लड़कियाँ हैं, जिसकी फैमिली फ़ीस नहीं दे सकती है, मैं उन बच्चों को फ्री काम सिखाती हूँ, मैं उन लोगों से फ़ीस नहीं लेती हूँ, ताकि वो भी बच्चे काम सीख कर आगे बढ़ें और लाइफ़ में मार नहीं खाएँ और अपना हाथ का हुनर सीख के किसी के आगे गुलामी ना करके अपना कमा के खा पाएँ। आज पवन मलिक क्यों बुलाया? मैंने आज सर को इसलिए बुलाया। ऐसे कितने दिन से बुला रहे थे, कितनी कॉल कर रही थी? मैं सर को काफ़ी टाइम से बुला रही थी, मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने अपना पार्लर शो नहीं किया था, अपना काम शो नहीं किया था। आज मैं क्योंकि मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी, लोग सोच रहे थे जैसे इनका पार्लर ही नहीं है, फेक है। तो मैं फेक नहीं हूँ, मेरा पार्लर है, अपना काम कर रही हूँ और कमा के खा रही हूँ और अब अपनी ज़िंदगी जीने का सोच रही हूँ क्योंकि मैं किन्नर नहीं हूँ, मैं एक लड़की बन चुकी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तो संजू जी हमारे साथ जुड़ी थी और हम इनको किन्नर नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि मैं किन्नर नहीं हूँ। ये वर्ड इन्होंने खुद बोला है, तो ये चीज़ें हम भी नहीं बोलेंगे। तो जी आज एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज पर आए, अपने बारे में बातें बताई, अपनी बातें रखी और हमें अच्छा लगा। तो हमारे दर्शकों को राम राम ठोक दो। सभी को मेरी राम-राम। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताना कि लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए? क्योंकि मैं लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं आज मतलब रिलेशन में हूँ और अब मैं शादी करना चाहती हूँ उनके साथ बहुत जल्द। और जब शादी होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी पब्लिक को। लेकिन आज मैं रिलेशन में हूँ और उनको पता है कि मैं क्या करती हूँ और मेरे पास एक बेटी है और मेरी फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ पता है और हमारा अप-डाउन है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैं लाइफ़ में आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ? सोच समझ के कदम रखियो, क्योंकि तीसरी शादी के बाद भी अगर कोई झगड़ा करे तो वीडियो बनाने पवन मलिक नहीं आओगा। हाँ जी सर, ठीक है। डन है ना? सारे भैया ना राम राम भाई। संजू मैडम की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से सबको मेरी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्यमेव जयते।